हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो वीडियो है ये है पार्ट 5 चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्लास 9th। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन जो होता है वो इलेक्शन की डेट से 15 डेज प्रायर स्टार्ट हो जाता है और इलेक्शन कैंपेनिंग का मतलब होता है लोगों को ये फाइनली बताना कि आपके सामने कौन कौन से चॉइसेस हैं, मतलब कौन कौन से लोग नॉमिनेशन के लिए खड़े हो रहे हैं। और जितने भी ये कैंडिडेट्स होते हैं ये लोगों को ये भी बताते हैं कि अगर आपने हमें जिताया तो हम आप लोगों के लिए क्या करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट पॉइंट है कि द कांग्रेस पार्टी लीड बाय इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971। तो उन्होंने हमें ये बोला था कि अगर आप हमें जिताएंगे तो हम गरीबी हटाएंगे सोसाइटी से। ऐसे ही सेव डेमोक्रेसी वॉज अ स्लोगन गिवन बाय जनता दल पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। थर्ड, द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टिलर in the West Bengal Assembly election held in 1977। एंड फोर्थ आपकी बुक में जो गिवन है वो है प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस वॉज द स्लोगन यूज्ड बाय NT रामा राव। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको गिवन है जो कि आपके 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में दे कैन आस्क यू। कोई एग्जाम्पल दे के भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी पार्टी ने या किसने दिया था, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी ने कौन सा स्लोगन दिया था। तो आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि जब भी इलेक्शन होती है कई सारी गाड़ियां या कुछ लोग ये स्लोगन बोलते हुए निकलते हैं कि आप हमें वोट दो, हम गरीबी हटाएंगे एंड सो ऑन। तो ये लोगों को डिसाइड करना होता है कि उनका जो विशेष मुद्दा है वो क्या है और वो किस बेसिस पे अपने जो लीडर है उनको चुनना चाहते हैं। अब ये सब करने के लिए पैसा तो लगता ही है, लेकिन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें साफ तौर पे लिखा है कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनको फेयर और इक्वल चांस मिलना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सबके पास बहुत पैसा है इलेक्शन पे लगाने के लिए, अपनी कैंपेनिंग कराने के लिए। तो उन्होंने एक अमाउंट फिक्स किया है जो कि सारे कैंडिडेट्स के लिए सुटेबल रहता है कि वो अपने कैंपेनिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अकॉर्डिंग to our election law, no party or candidate can bribe or threaten voters। वो वोटर्स को ज़बरदस्ती या ब्राइब दे के उनसे वोट नहीं ले सकते। दूसरा है कि अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन। मान लो कि मैं पंजाबी हूँ तो मैं ज़बरदस्ती, जितने भी मेरे पंजाबी फैमिलीज़ मेरी सोसाइटी में रहती हैं, मैं उनको ज़बरदस्ती नहीं करूँगी या कर सकती कि आपको मुझे वोट देना चाहिए। ये तो रॉन्ग हो जाएगा और फेयर तरीके से इलेक्शन भी नहीं होंगे इस तरीके से। थर्ड पॉइंट होता है कि यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज एंड इलेक्शन कैंपेन। आप किसी भी गवर्नमेंट के सोर्स को यूज़ नहीं कर सकते अपनी कैंपेनिंग के लिए। और फोर्थ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो होता है कि स्पेंड मोर देन ₹25 lakhs in constituency for Lok Sabha election and 10 lakh in a constituency in an assembly election। तो 25 लाख रुपए लोकसभा के लिए और जो असेंबली इलेक्शन होती है उसके लिए 10 लाख से ऊपर आप खर्च नहीं कर सकते, आपको इसका हिसाब देना होगा। देखिए ये बुक्स में ये सब चीज़ें लिखी होती हैं, बट अगर रियलिटी में देखें तो काफ़ी सिचुएशन अलग होती हैं। ब्राइब भी दी जाती है, ये सारी चीज़ें जो इसमें करने को मना की गई हैं वो कहीं ना कहीं हम अपनी सोसाइटी में होता देखते हैं। बट हमें जो आंसर लिखना होता है वो हमें बुक की लैंग्वेज में लिखना होता है। तो आप यही चारों पॉइंट्स को लर्न करेंगे और इसको लिखेंगे भी। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें कहता है कि ये सब चीज़ें फॉलो करते हुए ही हमें इलेक्शन कैंपेनिंग करनी चाहिए। इसके साथ ही हमारे एक जो कोड ऑफ कंडक्ट दे रखा है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि जिसको भी इलेक्शन लड़ना है उसको कोड ऑफ कंडक्ट को मानना पड़ेगा। अब वो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, उसके भी जो है वो 3 पॉइंट्स हैं मेन, जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो फर्स्ट है वो है यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा। हमारा देश क्योंकि रिलीजियस एक देश है, यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन हैं और लोग जो हैं वो सच्चे दिल से अपने अपने जिनको भी वो मानते हैं रिलीजन में उनको बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हैं। तो आप लोगों को, मतलब जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको मना किया जाता है कि आप ऐसी जगह पे जाके अपनी कैंपेनिंग ना करें जहाँ पर आप लोगों को इमोशनली जीत सकते हैं।
आप वहाँ नहीं जा सकते। दूसरा होता है कि आपको वही सेम चीज़ कि आपको गवर्नमेंट के कोई व्हीकल, कोई रिसोर्स यूज़ नहीं करना है फॉर योर ओन कैंपेनिंग। और थर्ड होता है कि अगर वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, टेक एनी पॉलिसी डिसीजन और मेकिंग एनी प्रोमिस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी। तो जब भी कोई एक नॉमिनेशन के लिए खड़ा होता है लीडर, तो क्योंकि अभी तो इलेक्शन होने हैं, तो आप किसी नई फाउंडेशन, कोई नई चीज़ का उद्घाटन नहीं कर सकते ताकि आप लोगों को अट्रैक्ट करो कि हाँ हम ये सड़क बनाने जा रहे हैं, या आपने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, या आपने उनको बिल्कुल वादा कर दिया, या स्टार्ट ही कर दी कोई पब्लिक फैसिलिटी। लाइक फिर से एग्जाम्पल लो कि आपने सड़क बनाना स्टार्ट ही कर दिया, तो लोगों को तो आप ज़बरदस्ती कर रहे हो या फिर उनको अट्रैक्ट कर रहे हो अपने काम से, जो कि ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन हो जाने के बाद आप उसे पूरा करेंगे भी। तो ये 3 चीज़ें बिल्कुल मना होती हैं और ये आती हैं कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि लीडर बनना भी इतना आसान नहीं होता, इनको भी बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आना पड़ता है, अपनी सारी डिटेल्स देनी होती हैं, तभी जाके आप सिर्फ एक नॉमिनेशन के लिए खड़े होते हो। उसके बाद चूज़ करना ना करना वो एक सिटीज़न के हाथ में ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोटर्स। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट मैं आपको बोलूँ, इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और सिर्फ इस क्लास के लिए ही नहीं, अभी आप नेक्स्ट क्लास और टिल 12th तक आप ये सारे टॉपिक्स को अगेन एंड अगेन आता हुआ देखेंगे। तो मेक श्योर कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझें, और इसके हो सके तो आप नोट्स बना लें, बार बार पढ़ें इनको। जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इस चैप्टर में गिवन नहीं है, बट आपको राज्यसभा और लोकसभा के बीच में डिफरेंस भी ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि चाहे वो कोई भी क्लास हो, 6th 7th 8th 9th 10th एंड ऑनवर्ड्स, हर क्लास के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।